आज क्लास 9 का ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर 2 होगा और लेक्चर 7 है। यहाँ है कि हिमालय वास्तव में मध्य हिमालय है। हिमालय जो है वास्तव में क्या है? मध्य हिमालय। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हिमाद्री हिमालय और शिवालिक में क्या पढ़े पीछे? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमालय जो है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ कितने हैं? हिमालय के 3 समांतर श्रेणियाँ। पहला कौन सा है? हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। तो हिमाद्री को हम क्या कहते हैं? उच्च हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च हिमालय। और हिमाचल को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। और शिवालिक को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय या तो बाहरी हिमालय भी कहते हैं। पूछेंगे कि बाहरी हिमालय के नाम से किसे जानते हैं? शिवालिक को जानते हैं। या निम्न हिमालय पूछे तो शिवालिक को जानते हैं। समझ में आया? उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमालय वास्तव में क्या है? मध्य हिमालय है। सही बात है कि नहीं है? इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हिमालय को हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहते हैं। पूछेंगे कि मध्य हिमालय किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? हिमालय को कहते हैं। मध्य हिमालय हम किसे कहते हैं? तो हिमालय को कहते हैं जिसमें नदी घाटियाँ और हिम घाटियाँ मिलती है। मतलब हिमालय में ही नदी घाटियाँ भी मिलती है और हिम घाटियाँ भी मिलती है, दोनों मिलती है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा हिमालय है जिसमें नदी घाटियाँ और हिम घाटियाँ दोनों मिलती है? तो हिमाद्री है या हिमाचल? हिमाद्री है। हिमाचल है। क्या है? हिमाचल। तो यहाँ है कि हिमालय वास्तव में मध्य हिमालय है और कौन सा हिमालय है जहाँ पर नदी घाटी और हिम घाटी दोनों मिलती है? तो मध्य हिमालय है। कौन सा है? मध्य हिमालय है जहाँ पे नदी घाटी और हिम घाटी दोनों मिलती है। नदी, यहाँ नदी अपहरण के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। नदी अपहरण मतलब, नदी अपहरण का मतलब क्या होता है? अपहरण मतलब क्या होता है? किसी को ले जाता है, तभी तो कहता है अपहरण। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि नदी कुछ समय रहता होगा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी समाप्त हो जाता होगा, पानी सूख जाता होगा। इसलिए यहाँ पर जो नदी अपहरण के लक्षण भी दृष्टिगोचर है, मतलब देखने को मिलते हैं। कश्मीर और काठमांडू, कश्मीर और काठमांडू एक ही जगह है। कश्मीर और काठमांडू की चिंताकर्षक घाटियाँ इसी भाग में है। मतलब कश्मीर और काठमांडू के जो हैं, यहाँ की घाटियाँ भी जो, मतलब नदी घाटियाँ जो हिमाचल में शामिल हैं, उसमें से कश्मीर और काठमांडू के घाटियाँ भी शामिल हैं, जो कि हिमालय में, मध्य हिमालय में मिलते हैं। कश्मीरी घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पूछेंगे कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीरी घाटी को। कश्मीरी घाटी को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीरी घाटी को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीरी घाटी को। और संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार का छत पामीर के पठार को। पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीरी घाटी को जाता है। देखो, जो अमीर आदमी सब होगा ना, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग लगता होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सुख मिलता है। आज अपने लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं, वो सब घर में एसी लगाया होगा, उस सबको गर्मी का कोई फील होता होगा? सब कुछ सुरक्षा से मिल रहा है, तो उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है। ट्रिक बता रहे हैं, समझ में आया ना? अमीर आदमी पर, अमीर तो कश्मीर, अमीर तो कश्मीर, ट्रिक बता रहे हैं। इसलिए पृथ्वी का स्वर्ग जो है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग किसको लगेगा? अमीर आदमी सबको। इसलिए पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। समझ में आया? इसके बाद है झेलम नदी इसी घाटी से होकर बहती है। मतलब झेलम नदी जो है किस घाटी से होकर बहती है? तो कश्मीरी घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी किस घाटी से होकर बहती है? कश्मीरी घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी किस घाटी से होकर बहती है? कश्मीरी घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी जो किस घाटी से होकर बहती है? कश्मीरी घाटी से होकर बहती है।
तो झेलम नदी पूछेंगे, प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि झेलम नदी जो है किस घाटी से होकर बहती है? तो कश्मीरी घाटी से होकर बहती है। इसके बाद प्रश्न है, इसमें डल और वुलर मीठे जल की दो प्रसिद्ध झीलें अवस्थित हैं। मतलब डल झील और वुलर झील, ये दोनों झील जो है मीठे पानी की झील है। कौन सा झील है? मीठे पानी की झील है। डल झील और वुलर झील दोनों जो है मीठे जल की दो प्रसिद्ध झीलें अवस्थित है। और वो कहाँ पर हैं? तो कश्मीरी घाटी में अवस्थित है दोनों झील। वुलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूछेंगे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? वुलर झील है या वुलर झील, जो बोले दोनों आता है। कहीं कहीं पर ब लिखा रहता है, कहीं कहीं पर वो लिखा रहता है। तो आँख से अभी खोल के देख लीजिए ताकि उस समय कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कि कहाँ पर है? भारत देश में है। कहाँ पे है? भारत देश से पूछेंगे कि भारत देश में ऐसा कौन सा झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सा झील है? वुलर झील है। भारत में ऐसा कौन सा झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? वुलर झील है। और दूसरा कौन सा झील है? डल झील है। डल झील जो कि वो भी मीठे पानी की डल झील है। अब आगे देखते हैं कि डल झील कहाँ पर है। वुलर झील तो भारत देश में है, कश्मीरी घाटी के आसपास, लेकिन डल झील भी कश्मीरी घाटी के आसपास है, लेकिन किस देश में आगे हम पढ़ेंगे। डल के किनारे श्रीनगर बसा है। डल के किनारे कौन सा नगर बसा है? जहाँ पहुँचने के लिए पीर पंजाल के श्रेणी बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ता है और वहाँ 2.5 किलोमीटर लंबा जवाहर सुरंग बनाया जा चुका है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किनारे श्रीनगर बसा है, जहाँ पहुँचने के लिए पीर पंजाल श्रेणी की बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ता है और वहाँ 2.5 किलोमीटर लंबा जवाहर सुरंग बनाया जा चुका है। मतलब जवाहर सुरंग जो है कितना किलोमीटर लंबा है? 2.5 किलोमीटर लंबा है। जवाहर सुरंग जो कितना किलोमीटर लंबा है? 2.5 किलोमीटर लंबा है। और वहाँ कुल्लू और कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ भी हिमाचल में ही मिलती है। मतलब ये कुल्लू और कांगड़ा, ये दोनों क्या है? एक घाटियाँ है। क्या है? घाटियाँ है। कुल्लू और कांगड़ा जो है क्या है? घाटियाँ है। और ये दोनों घाटियाँ भी कहाँ मिलती है? हिमालय में ही मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हिमालय में ही मिलती है। जैसे कि कश्मीरी घाटियाँ ये कहाँ पर मिलती है? हिमालय में मिलती है। कश्मीरी घाटियाँ कहाँ पर मिलती है? हिमालय में। कौन हिमालय में? मध्य हिमालय में मिलती है। कौन सी हिमालय में? मध्य हिमालय मिलती है। ठीक उसी प्रकार से कुल्लू और कांगड़ा जो है कहाँ पर मिलती है? ये दोनों क्या है? ऑप्शन में दे देता है कि कुल्लू और घाटियाँ क्या है? झील है कि घाटियाँ है कि नदी है? तो क्या बताइएगा? घाटियाँ है। कुल्लू और कांगड़ा जो क्या है? घाटियाँ है। हिमालय में ही मिलती है, मतलब मध्य हिमालय में मिलती है। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि सभी प्रसिद्ध पर्वतीय नगर तथा केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जैसे पावन तीर्थ स्थल हिमालय के इसी भाग में है। मतलब यहाँ पर पूछेंगे कि डलहौजी कहाँ पर है? धर्मशाला कहाँ पर है? शिमला कहाँ पर है? मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग ये सब कहाँ पर है? सब मध्य हिमालय में। कहाँ पर है? मध्य हिमालय में है। केदारनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ मध्य हिमालय में। अमरनाथ कहाँ पर है? और यहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। सभी जगह का नाम सुने ही होंगे। ये सब घूमने वाला जगह है। और ये सब जो कहाँ पर है? मध्य हिमालय में। जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर है। कितनी है? 2.5। तो 2.5 किलोमीटर है। अब है कि इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है।
मतलब हिमालय के इसी भाग में है। और इसकी ऊंचाई यानी हिमालय की ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर है। और कश्मीरी की पीर पंजाल श्रेणी, मतलब पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में है। और हिमाचल प्रदेश तक फैली। धौलाधर, यहाँ पर धवलाधर लिख दिया है, धौलाधर होगा, धौलाधर तथा नेपाल की महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय के ही अंग है। मतलब महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में। महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में है। महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में। कहाँ पर है महाभारत श्रेणी? नेपाल में। समझ में आया? अगर पूछेंगे ऑप्शन में लिखा रहेगा कि महाभारत श्रेणी जो है कहाँ पर है? महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में है। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो यहाँ पर पूछ रहे प्रश्न, महाभारत ही श्रेणी कहाँ पर है? महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में है। महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? कश्मीर में। कश्मीर में है। ठीक है। अब है मध्य हिमालय के ही अंग है। मतलब महाभारत श्रेणी जो नेपाल में, वो किसके अंग है? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाचल है। क्या है? हिमाचल है। क्या है? हिमाचल है। और पीर पंजाल श्रेणी ये भी किस हिमालय में है? कश्मीर में। मध्य हिमालय। कश्मीर राज्य हुआ, यहाँ हिमालय की बात कर रहा है, तो देखो मध्य हिमालय में है। ठीक है। अब हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। पूछेंगे कि हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय। तो हिमाचल को जो है लघु हिमालय या तो मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल को किस किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर। हिमाचल की जो है चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है। हिमाचल की चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। और हिमालय की ऊंचाई कितनी है, या ऊंचाई पूछे या लंबाई पूछे कितनी है, तो 3700 मीटर से 4500 मीटर है। और मध्य हिमालय की चौड़ाई पूछे तो 50 किलोमीटर है। ठीक है। अब है यहाँ अब है कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। कश्मीरी घाटी को कहा जाता है। कौन सी घाटी को? कश्मीरी घाटी को कहा जाता है। अब हम जो है हिमाद्री के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, हिमाचल के बारे में पढ़ चुके हैं। और शिवालिक जो है, शिवालिक को अन्य नाम क्या है? शिवालिक निम्न हिमालय या तो बाहरी हिमालय। क्या नाम है? निम्न हिमालय या बाहरी हिमालय नाम है। और यहाँ देखो क्या कह रहा है, शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। सही बात है, सबसे नीचे में है। तो क्या है देखिए यहाँ पर दक्षिण की तरफ है। हिमालय जो है क्या है? सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यानी कि पीछे पढ़े हैं कि हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो निम्न हिमालय है, या तो बाहरी हिमालय दूसरा नाम है। और उच्चतम हिमालय की सबसे उच्चतम श्रेणी कौन सी है? सबसे उच्चतम श्रेणी हिमाद्री है। समझ में आया? या सर्वोत्तम पूछे या उच्चतम पूछे तो क्या होगा? हिमाद्री होगा। जिसकी चौड़ाई यानी कि शिवालिक की चौड़ाई पूछे कितनी है, तो 10 से 50 किलोमीटर। कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है। कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1500 मीटर है। 900 से 1500 मीटर है। 900 से 1500 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। इसको 3-4 बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। फेयर किए हैं? फेयर नहीं करते हैं आप लोग? फेयर करिए और उसको याद करते चलिए, तभी होगा। शिवालिक जो है, इसके बाद टाइम नहीं दिया जाएगा, इसका दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा तो
टाइम नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो मेन पॉइंट है वही कोई हाँ वही करना है, सबको नहीं लिखना चाहिए। हाँ शिवालिक जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। मतलब शिवालिक की चौड़ाई पूछे तो 10 से 50 किलोमीटर और शिवालिक की ऊंचाई पूछे तो 900 से 1500 मीटर है। ठीक है, कितना है? 900 से 1500 मीटर है के बीच है और यह हिमालय की नवीनतम रचना है। मतलब हिमालय का ही शिवालिक जो है उसका भाग है, लेकिन नवीनतम रचना तो वर्तमान में प्रेजेंट में इसका निर्माण हुआ होगा, इसलिए इसे बोला जाता है नवीनतम रचना है। मतलब नया इसका रचना हुआ है और उसका क्या नाम है? शिवालिक नाम है। शिवालिक क्या ही रचना हुआ, तभी तो ये नवीनतम रचना बोला गया है। तो ये हिमालय की क्या है? नवीनतम रचना। मतलब नया में ही इस हिमालय का, हिमाचल का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण हुआ है। इसमें कंकर और मिट्टी से बने कई ऊंचे मैदान मिलते हैं। मतलब पूछेंगे कि कौन सा हिमालय है जहां कंकर और मिट्टी से बने हुए ऊंचे मैदान मिलते हैं? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है जहां कंकर और मिट्टी से बने कई ऊंचे मैदान मिलते हैं? मैदान की बात कर रहा है कि ऊंचा मैदान मिल रहा है। शिवालिक हिमालय। समझ में आया कि शिवालिक हिमालय जहां पर कंकर से भी और मिट्टी से भी बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, तो शिवालिक हिमालय हैं, जिन्हें दून या द्वार कहते हैं। दून या, तो प्रश्न यहाँ भी ऐसे भी आता है कि दून किसे कहा जाता है? या दून को ही द्वार कहा जाता है। दून को ही क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। दून को ही क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। और कंकर और मिट्टी से जो ऊंचे मैदान बने होते हैं, उस मैदान को ही क्या कहा जाता है? दून या तो द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून या तो द्वार कहा जाता है। कंकर और मिट्टी से बने कई ऊंचे मैदान मिलते हैं और वह ऊंचे मैदान जिन्हें दून या द्वार कहते हैं। दूर या द्वार। समझ में आया? हाँ। प्रश्न इस प्रकार से दे देगा कि कंकर और मिट्टी से बने हुए कई ऊंचे मैदान हैं और इस मैदान को किस नामों से जाना जाता है? दूर या दीवार के नाम, द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा वो समझ में आ रहा है ना जी? इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा। दूर या द्वार कहते हैं। उद्रा, जैसे कि देहरादून, देखो दून है और दून लगा है इसमें। जैसे देखो द्वार है, हरिद्वार लगा है। हाँ। तो आप ही बताइए, आज तक तो नाम सुनते आते थे कि हरिद्वार, लेकिन आज समझ में आ गया होगा कि हरिद्वार में जो अक्सर मैदान है वो किससे बने होंगे? कंकर या तो मिट्टी से बने होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हरिद्वार पड़ा। क्या पड़ा है? हरिद्वार पड़ा। हरिद्वार का नाम सुने हैं ना? नहीं सुने हैं? दिल्ली तरफ है शायद, देहरादून। क्यों, हमको भी उतना नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन नाम सुने हैं। तो हरिद्वार है। तो हरिद्वार जो है वहाँ पर अक्सर क्या मिलेगा? वहाँ का मैदान कैसा मिलेगा आपको? मिट्टी या तो कंकर का बना हुआ मैदान मिलेगा। देहरादून जाएंगे, देहरादून उत्तराखंड में है, और देहरादून जाएंगे तो वहाँ का मैदान आपको कैसा मिलेगा? कंकर या तो मिट्टी से बना हुआ मैदान। अब है, इन ऊंचे मैदानों की स्थिति हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। इन ऊंचे मैदानों की स्थिति जो है हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। हिमाद्री तो सबसे ऊंचा है, लेकिन कंकर और मिट्टी से बना हुआ जो मैदान है, वो मैदान सबका ऊंचाई कहाँ तक है? मतलब हिमाचल और शिवालिक के बीच में बना हुआ है, इतना ऊंचाई होगा। आप ही बताइए कि शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है और वही हिमाचल का ऊंचाई कितना था? 3700 मीटर से 4500 मीटर था। इन दोनों के बीच में कंकर और मिट्टी से बनी हुई जो ऊंचाई है, यह ऊंचाई देखने को मिलता है। अब यहाँ है हिमाचल और शिवालिक के बीच में है और इस भाग में अनेक झीलें मिलती है।
मतलब मैदान जो है इन हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। इसी भाग में, इसी बीच में जो है हमें कई झीलें भी मिलती है। देखने को मिलती है, तो ताल कहलाती है। मतलब जो झीलें हमें देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता ताल है? कहते हैं। ताल कहा जाता है। तो आप ही बताइए कि पूछेंगे जो ताल जो कहा जाता है वो किस किस के बीच के भाग को या कहाँ को, झीले को जो है ताल कहा जाता है? तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो अनेक झील होते हैं उस झील को हम किस नाम से जानते हैं? ताल के नाम से जानते हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो अनेक झीलें होते हैं उस झील को किस नाम से जानते हैं? तो ताल के नाम से। दोनों को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में ही अनेक झीलें हैं और उस झीलों को हम ताल कहते हैं। और शिवालिक और इसकी तराई में घने वन मिलते हैं। शिवालिक और इसकी तराई में क्या मिलते हैं? घने वन मिलते हैं। शिवालिक की चट्टानें कमजोर हैं। पूछेंगे कि कौन सा हिमालय की चट्टानें कमजोर होते हैं? शिवालिक की चट्टानें कैसी होती है? कमजोर होती है। शिवालिक की चट्टानें कैसी होती है? कमजोर होती है। शिवालिक की चट्टानें कैसी होती है? कमजोर होती है। और भूसंकलन तथा मिट्टी के अपरदन यहाँ अधिक होता है। पूछेंगे कौन सा हिमालय में भूसंकलन तथा मिट्टी के अपरदन अधिक होता है? तो शिवालिक के हिमालय में भूसंकलन तथा मिट्टी का अपरदन जो है कहाँ पर अधिक होता है? शिवालिक हिमालय में होती है। बिहार की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित रामेश्वर पहाड़ियाँ इसी शिवालिक के अंग है। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो समझिए आगे। बिहार की उत्तर पश्चिम सीमा पर, बिहार जो अपने लोग का बिहार राज्य है उसके उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित सोमेश्वर पहाड़ियाँ। पूछेंगे कि सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ है? बिहार में है। सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ है? बिहार के उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर है। कहाँ पर है? बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर है सोमेश्वर पहाड़ियाँ। सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर है। यहीं पर जो है प्रश्न में क्या करेगा? उत्तर, दक्षिण, उत्तर, पूरब ये सब कर देगा तो इसमें फंस जाइएगा। इसलिए याद रखिए कि बिहार की पहले यह बताइए कि सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो बिहार में है। बिहार के किस सीमा पर स्थित है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है सोमेश्वर पहाड़ियाँ। और ये सोमेश्वर पहाड़ियाँ जो है शिवालिक का ही अंग है। मतलब शिवालिक का ही कुछ भाग जो है बिहार में आते हैं और वहाँ पर ही सोमेश्वर पहाड़ियाँ है जो कि बिहार के उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद है हिमालय भारत का प्रहरी ही नहीं जलवायु दशाओं का नियंत्रक भी है। हिमालय जो है तो प्रहरी ही नहीं जलवायु दशाओं का नियंत्रक भी है और मानसूनी पवनों के मार्ग में खड़ा होकर उनसे वर्षा कराता है। ओ हिमालय जो है सिर्फ जल को ही रोक कर नहीं रखता है बल्कि ये मानसूनी के पवनों, मतलब अभी नहीं बोलता है कि ये समय आ गया आज इधर पश्चिमी हवा चलेगा, दक्षिणी हवा चलेगा, तो मानसूनी आ गया है। इसके अनुसार लोग कहता है कि अब सावन आ गया तो बारिश होगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मानसूनी अब उतर चुका है। तो मानसूनी पवनों के मार्ग में खड़ा होकर यह उनसे वर्षा कराता है। हिमालय न होता तो उत्तरी विशाल मैदान अस्तित्व में न आ पाता और इसकी तलहटी में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार हैं। प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार हैं। मतलब हिमालय के तलहटी में, मतलब उसने बताए थे तलहटी मतलब नीचे। अब शादी चट्टानों वहीं पर नीचे में मतलब प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का भंडार है। और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय को इन नामों से पुकारा जाता है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, मतलब अवरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम ऐसा ऑप्शन दे देगा। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय को
इन नामों से जाना जाता है। मतलब पश्चिम से इधर से जो जो इधर की ओर बढ़ेंगे और जो जो क्षेत्र मिलेगा त्यो नाम क्या होगा उसका बढ़ता चेंज होता जाएगा। यहाँ तक का हिमालय का दूसरा नाम है, यहाँ तक का हिमालय का दूसरा नाम है, फिर यहाँ तक दूसरा नाम, फिर यहाँ से दूसरा नाम है। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते की ओर हिमालय का नाम क्या अनेकों नाम से जाना जाता है, बदलता जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि किस किस नाम से जानते हैं। जैसे कि कश्मीरी हिमालय, जैसे कि पंजाब हिमालय, जैसे कि कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली नदियों के बीच सतलुज और कुमायूं हिमालय के बीच का हिमालय। मतलब सतलुज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय होगा उस हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न लिख जाएगा कि कुमायूं हिमालय किस किस के बीच के नदियों को कहा जाता है? सतलुज और हिमालय और काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। और असम हिमालय अब अरुणाचल प्रदेश में है। असम हिमालय जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। असम हिमालय कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। असम हिमालय कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे यहाँ से ये टॉपिक, ठीक है।